बहुत मेहनत कर ली है आपने। अब फाइनली वो वक्त आ चुका है कि जब हमें एक ऐसे टाइम टेबल की ज़रूरत है कि हमारा बोर्ड पेपर बहुत बेहतरीन हो जाए, पेपर छूटे ना, सही समय पे प्रश्न समाप्त हो, क्योंकि भैया इंग्लिश का पेपर भी ना छोटा नहीं होता। ऐसे लिखना होता है, कितना बड़ा लिखना होता है, किस तरीके से लिखना होता है, सब कुछ आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम बता चुकी हैं। आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि भैया इंग्लिश का जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको कैसे करना है, मीन्स कि पूरे 3 घंटे का सही उपयोग कैसे करना है ताकि पेपर छूटे भी ना और पेपर 10 से 15 मिनट पहले समाप्त भी हो जाए, ताकि हमें उसे रीचेक करने का मौका मिल जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है, क्योंकि आपकी जो दिव्यांशी मैम है ना, वो आपको ये टॉपर वाली कॉपी दे चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही लेक्चर हुआ था, शायद आपने देखा होगा। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से आप टाइम को मैनेज करोगे। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये अचानक से मैंने लाइव ले लिया है, क्योंकि टाइम बीच में मुझे मिला तो मैंने सोचा लाइव ही इसको कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को बाद में वीडियो तो मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखो, हमारी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड का पेपर होता है, तो आपको मिलेंगे पूरे 3 घंटे 15 मिनट। अब शुरू के 15 मिनट यहाँ पे आपको क्या करना है, स्मार्ट टेस्ट दिखानी है। सर कैसी स्मार्ट टेस्ट? आपको जब पेपर मिले ना, तो उस पेपर को आप रीड करते जाओगे, पहले एक नजर आप देखोगे और रीड करने के बाद ध्यान से सुनना, और रीड करने के बाद अगला जो आपका काम होगा वो काम ये होगा कि भैया उसी 15 मिनट में ना इंग्लिश के सारे एमसीक्यूज जो है ना उनके आंसर निकालते रहना। जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं ना, 5 मिनट में सब आपका कॉपी वॉपी वाला काम हो जाता है। फिर उसके बाद मुश्किल से आप 3-4 मिनट में पूरा पेपर देख ही लोगे एक नज़र में पूरा। और उसके बाद बचे हुए जो 7-8 मिनट आपके पास होंगे ना, उन 7-8 मिनट में पूरे क्वेश्चंस के आप आंसर निकालना स्टार्ट कर दोगे। जब आप कम से कम 10 का तो सॉल्व ही कर लोगे ना 7-8-10 मिनट में। नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, आगे टाइम बताते हैं हम आपको। अब जरा ध्यान से देखो, अब आपके जो 20 एमसीक्यू होंगे, इन 20 एमसीक्यू को आपको करना है टोटल 20 मिनट में। यानी अगर सर हमें 8:30 पे पेपर मिलेगा, तो 8:30 से 8:45 तक हम लोग पेपर को रीड करेंगे और सही स्मार्टनेस का यूज करेंगे, और उसके बाद हम अपने पेपर में क्वेश्चंस को निकालना भी स्टार्ट कर देंगे। राइट, यानी आंसर हम लोग लिखने लगेंगे। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, आंसर हमें पता चल जाएगा। बहुत टाइम हो जाएगा 9:05 पे। 9:05 यानी इधर से हमारे पास 20 मिनट हो गए, और ये वही 20 मिनट होंगे जिसमें जिस टाइम पीरियड में आप 20 एमसीक्यू को आंसर के साथ में ओएमआर सीट पर भर लोगे। अब यहाँ पे ना ओएमआर सीट को भरने में मेरी एक छोटी सी टिप्स है जो मैं हमेशा आपको देता हूँ, कि सबसे पहला काम 20 के 20 क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता कर लेने चाहिए। पता करने के बाद जो आपका पेपर होगा उसमें आप बिंदु बिंदु लगा करके ऑप्शन में टिक कर लो कि भैया पहले का चौथा है और तीसरे का चौथा है। इतना तो काम कर ही सकते हो ना। फिर जब ये काम आपका हो जाएगा, फिर ओएमआर को बगल में रखो कॉपी के और गोला भरना चालू कर दो। अब जब गोला भरना चालू करोगे तो फिर क्या होगा सर, फिर क्या होगा, एक साथ 20 में बिंदु बिंदु लगा लिए और फिर उसके बाद गोला को काला कर दिया। जो ट्रिक मैं आपको हमेशा बताता हूँ, नहीं समझ भाई? आप 20 के 20 क्वेश्चन को आंसर निकाल लिए। आंसर निकालने के बाद आपने ओएमआर उठाई और उसके बाद बगल में रखा अपना पेपर इस तरीके से, और उसके बाद ओएमआर रखी, पहले का चौथा, चौथे पे बिंदु लगाया, दूसरे का तीसरा, तीसरे बिंदु लगाया, एक बिंदु लगाया, और फिर उसके बाद पूरा गोला क्या कर दिया आपने, काला कर दिया। तो आपको ऐसे करना है, यानी कि आपको 3 स्टेप अपनाने हैं। पहले ओएमआर से आंसर निकालना है, फिर उसके बाद ओएमआर पर बिंदु लगाना है, और उसके बाद कॉपी और पेपर को साइड में करना है और ओएमआर में सारे गोला काला करना है, रीचेक करने के साथ साथ, ताकि एक भी आंसर गलत ना होने पाए। राइट, तो ये आपका काम हो गया 20 मिनट में। अब बात करते हैं देखो अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज में करने तो हमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों टाइम ज़्यादा लगता है? टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें हमें रीड करना पड़ता है, पहले से पढ़ा हुआ पेपर में नहीं आएगा। तो ऐसे में हमें रीड करना पड़ेगा, उससे हमें आंसर निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको लिख करके आना पड़ेगा। तो मैंने मॉडल पेपर कराया है, उसमें अनसीन पैसेज कराया है, बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हो। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई ऐसे रीड करेंगे और ऐसे हम लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये 15 मिनट आपका काम हो जाएगा। अब देखिए सर, बार बार इस टाइम को तोड़ेंगे, बार बार घड़ी देखेंगे तो प्रॉब्लम ही तो है ना। इसलिए सर कुछ ऐसा बताना कि बस घड़ी 2-3 बार देखनी पड़े और पेपर बेहतरीन हो जाए, है ना। ऐसा वाला मेथड बताएंगे। देखो, अब आपका 15 मिनट इधर हो गया। अब लेटर और एप्लीकेशन में आपको लगेगा कितना मिनट? 15 मिनट लगेगा।
और उसके बाद फिर आपका जो होगा वो आपको लगेगा रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल में कितना लगेगा, 20 मिनट लगेगा। ठीक है, यहाँ से लगा आपका 20 मिनट और 10 मिनट आपका लगने वाला है। 10 मिनट आपका लगने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें आपका 10 मिनट लगने वाला है। 10 मिनट लगने वाला है आपका ग्रामर के 4 क्वेश्चन में, जैसे एक्टिव पैसिव आता है, पंक्चुएशन का उसमें एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आता है और एक 4 लाइन का एक स्टैंजा आता है, मीन्स के एक लिखा होता है स्टैंजा और उसको आप ट्रांसलेट करते हो, हिंदी में दिया होता है, इंग्लिश में करते हो। इतना करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। अच्छा ठीक है सर, अगर मान लो सर इसमें 10 की जगह 15 लग गया तो ऊपर से 5 बच जाएंगे भाई, है ना। तो आप 1 घंटे मान करके चलता हूं कि भैया आपका 1 घंटा यहां से लेकर के यहां तक आपका लग जाएगा, यानी यहां से यहां तक आपका लग जाएगा 1 घंटा। अच्छा अब बताइए 9:05 हो चुका था, अब टाइम कितना हो गया, 10:05। देखो घबराना नहीं है, आपका 1 घंटा हो गया और आप कितने क्वेश्चन कर पाए, 4 क्वेश्चन तक आपने निपटा लिया। अभी समय कितना हो रहा है, 10:05। अब आपने फिर से घड़ी देखा और आपने टारगेट सेट किया कि भैया 10:05 हो रहा है। अब हम लोग 10:35 पर जब आएंगे तो फिर हमारा प्रोज का सेक्शन आता है, जिसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रोज का। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाने चाहिए, यानी कि हमें एक लॉन्ग प्रोज का और 2 शॉर्ट, सॉरी एक नहीं 2 शॉर्ट आते हैं हमारे पास प्रोज के, तो मिला करके 30 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर हम माने तो लगभग 7-7 मिनट में ये हो जाएंगे और ये 10-15 मिनट इसमें लग जाएगा, तो टोटल ये 30 मिनट में हो जाएंगे। अब सर समय कितना हो रहा है, अब समय हो रहा है आपका बच्चों कितना, 10:35। ठीक है, आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आ गए हैं हम लोग कहाँ पे, अपनी पोएट्री वाले सेक्शन में। अभी मैं कुछ आपको और टिप्स भी दूंगा, ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब आपके पोएट्री वाले सेक्शन में आएंगे तो 4 लाइन की पोएम आती है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो भैया उसका आंसर लिखना होता है। पर मोस्टली बच्चे यही करके आते हैं, पोएम ही करके आते हैं, तो 4 लाइन की पोएम लिखने में कितना ही टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस आप बहुत पहले से करके जाओगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप तुरंत आए और उसके बाद तुरंत आप लिखने लगे, ऐसा भी नहीं करोगे। ठीक है, और एक होगा आपका सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया कितनी देर का होगा भाई, ये आपको लिखेगा मुश्किल से लगेगा इसमें 15 मिनट इसमें और 10 मिनट ऊपर, यानी यहाँ पे समय 25 मिनट ज्यादा है, कम लगेगा ये। ठीक है, तो अगर इधर लेट होता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में अगर बात करें तो 30 मिनट पर्याप्त है, 30 मिनट पर्याप्त है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 1 घंटा इधर लगा, 30 मिनट इधर लगा, यानी हमारे पास 90 मिनट हो गए, और 90 और 30 मिनट हमारे पास ये हो गए 120 मिनट हो गए। अब 120 मिनट के बाद हमारे पास 25 मिनट हो गए, 145, 145 और हमारे पास 20 मिनट ये हो गए। अब 145 और 20 मिलाकर के हो गया 165। समय होता है 1 घंटे 80 मिनट, वो 15 छोड़ करके, क्योंकि वो तो पेपर रीड के लिए होता है। 180 मिनट में आपने 165 मिनट में पूरा पेपर समाप्त कर लिया। यानी अब इस टाइम टेबल के हिसाब से, यानी जब घड़ी में 11 बज रहे हो तब आपका केवल सप्लीमेंट्री बचा हो, बस केवल सप्लीमेंट्री बचा हो, यानी घड़ी में जब 11 बज रहे हो। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझे। अच्छा अब यहाँ पे आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम के द्वारा एक टिप्स दी गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी एक टिप्स और दूंगा कि भाई 11:30 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। अब कॉपी को एक बार आप अपनी कॉपी को लोगे और उसके बाद जहां जहां पे अंडरलाइन करना है, जो चीजें करनी है वो बाद में एक साथ करोगे। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चों की स्पीड कम होती है, बहुत सारे बच्चों की स्पीड ज्यादा होती है। तो भैया अगर हमें तो नहीं पता किसकी स्पीड कम है किसकी ज्यादा है, तो अगर किसी की स्पीड कम है ना, तो बस एक बात याद रखना कि आपको पहले पहले क्या करना है भाई, किसी को नहीं पता कि मेरी स्पीड कितनी है, क्योंकि भाई पहली बार इंग्लिश का बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो आप, तो आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि जो लाइन वगैरह खींचनी होती है ना, ये सब बाद में खींचोगे, ये सब बाद में खींचोगे, ये बचे हुए 15 मिनट में, बहुत टाइम होता है 15 मिनट। पेपर को 2 घंटे 45 मिनट बढ़िया अच्छे से लिखना है भाई। ठीक है, फिर पलट पलट करके एक बार पूरा चेक कर लेना कि क्या सब कुछ सही है कि नहीं, और चेक करने के बाद भी 5 मिनट बचने चाहिए, क्योंकि फिर चेक करने का मतलब ही क्या बचेगा फिर, है ना। तो ऐसे में 15 मिनट जो लास्ट के बचते हैं वो आपके बहुत क्रूशियल होते हैं और इनका उपयोग सही से कर रहे हैं। अच्छा अब टिप्स ये है हमारी तरफ से टिप्स ये है, आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम की तरफ से टिप्स ये है, मेरी तरफ से तो दे दी गई है। ठीक है, आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम ने कहा था कि बच्चों को सर बस इतनी सी बात बता देना कि अगर वो चाहें तो एमसीक्यू के बाद, अब वो चाहें एमसीक्यू के बाद उन्होंने अनसीन पैसेज कर लिया, फिर उनका दिल कर रहा है कि मैम सर लेटर बाद में कर लेंगे, रिपोर्ट राइटिंग बाद में कर लेंगे, ग्रामर हम बाद में कर लेंगे, पहले हम लिटरेचर को निपटाएंगे। ठीक है, तो लेटर, हाँ लेटर एप्लीकेशन कर लेंगे, मान लीजिए जैसे उन्होंने अनसीन कर लिया, लेटर एप्लीकेशन कर लिया, अब उनको लगता है अनसीन को बाद में करेंगे, यानी कि अगर हम लोग बात करें सॉरी रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल को बाद में, मतलब इससे जो आता है बाद में करेंगे। ठीक, अगर ऐसा लगता है कि हमें इससे बाद में करना चाहिए तो क्या करो सर,
ढाई पेज का ऐसे लिखना है या 2 पेज का ऐसे लिखना है, पहले ये डिसाइड कर लो। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि 2 पेज सफिशियंट है, इससे ज्यादा जाना है तो ढाई पेज, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ, क्योंकि इंग्लिश है, हिंदी तो है नहीं। ठीक है, तो 80 से 100 शब्द होते हैं, 2 पेज में बहुत हो गए। यहां तक आराम से क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से। अच्छा, अब मान लीजिए जो बच्चा इससे बाद में लिखना चाहता है, तो वो क्या सर जी कॉपी के पीछे लिखेगा लास्ट में या पहले जगह छोड़ेगा? तो मैं यहां पे एक बात बोलूंगा कि पहले ही जगह छोड़ दो, पहले ही जगह छोड़ दो। क्योंकि देखो, एक पेज में ये वाला क्वेश्चन होगा, एक पेज में ये वाला क्वेश्चन होगा, तीसरा चौथा पेज इसके लिए छोड़ दो, पांचवें पेज में ये वाला क्वेश्चन कर लेना, छठे पेज में दोनों क्वेश्चन कर लेना, सातवें पेज में ये वाला निपटा देना, या सातवें से आठवें में भी चले जाओ। फिर उसके बाद ऐसे करते हुए आप चले जाओगे। ठीक है, बाकी कॉपी मैम ने दे ही दी है। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि अगर किसी भी बच्चे को लेस इससे बाद में करना है तो जगह उसके लिए पहले छोड़ दो और उसके बाद फिर आप इससे बाद में कर लेना। लेकिन जिनका समय सही से मैनेज ना हो पाए तो वो लोग पहले ही कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो खाली जगह छूट जाए। तो इसलिए ध्यान रखना कि स्पीड मेंटेन करके चलना और ये सब चीजों को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, आप कुछ चीजों को बताता हूं, जो बच्चे बीच में ज्वाइन हो रहे हैं वो पूरी बातों को शुरू से फिर से सुन लेंगे, क्योंकि ये सेशन लाइव है। अब देखो, ये है आपका पेपर, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं दिखाऊंगा। मैम ने आपको इस कॉपी को चेक करके बताया है कि कैसे नंबर मिलते हैं, कितना लिखना है। मैं कुछ इसी कॉपी में दूसरी चीज बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि देखो, इसमें यहां पर आपको कितना मिनट लगेगा, इसमें यहां पे आपको कितना मिनट लगेगा, यहां पे आपको लगेगा 15 मिनट। यानी यहां पे आपको देना है कितने मिनट का समय, 15 मिनट का समय देना है एक पेज में, राइट। फिर उसके बाद आगे आओगे, 15 मिनट आपको इस पे लगेगा, राइट, 15 मिनट, और 15 मिनट बहुत है ना, 15 मिनट बहुत है। और 20 मिनट में आपको ये एस्से लिखना है, कितने पेज का भैया, 2 पेज का एस्से हो जाएगा आपके पास 20 मिनट में। ठीक है, ओके सर। अब उसके बाद 10 मिनट में ये वाले पेज में ग्रामर वाले चारों क्वेश्चन को निपटा दोगे। ठीक है, 10 मिनट में ग्रामर के चारों क्वेश्चन क्या करोगे, निपटा दोगे, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यानी 5 और 6 आता है आपका प्रोज। तो प्रोज में आता है तो इसको हम लोग 30 मिनट देंगे भैया। कितने मिनट देंगे आपको भाई, 30 मिनट इसके लिए देंगे। ठीक है, आ रही मेरी बात सुनिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 7वां और 8वां क्वेश्चन, पोएट्री से आता है। 4 लाइन की पोयम लिखनी होती है और हमें एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। तो सेंट्रल आइडिया और पोयम मिला करके हमें कितना मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपको 10 नंबर क्वेश्चन हो गया और उसके बाद 9 नंबर और उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों को मिलाकर के आपको कितना लगेगा भाई, 30 मिनट। अब बचे हुए 15 मिनट में आपको क्या करना है, कॉपी को अच्छे से पढ़ना है। तो ये था आज का प्लान जो हमने आप लोगों को दिया और इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताना चाहता हूं कि ये अब आपके लिए आखिरी दिन है कि आप अपने सपनों को पूरा कैसे करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, दिव्यांशी मैम की तरफ से बहुत मेहनत कर दी गई है बच्चों, बहुत मेहनत कर दी गई है और स्पेशल सेशंस दिए गए हैं। बहुत सारे सेशन ना करके हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट जो आने वाली चीजें हैं उनके ऊपर फोकस किया है, बाकी सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो जिन बच्चों का अभी तक रिवीजन नहीं हो पाया है, जिन बच्चों को लगता है कि भाई मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि ये जो आपका कंप्लीट प्रोज का सेशन है जिसको 5-6 लाख बच्चों ने देख रखा है, ठीक है, यह जो आपका पोएट्री वाला लेक्चर है, ये जो आपका सप्लीमेंट्री वाला लेक्चर है, जो आपका ये है जिसमें मैम ने लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग सब बता रखा है। तो ये सारे लेक्चर आप अच्छे से देखो। ठीक है, आप इंग्लिश के ग्रामर को देखो, आप इंग्लिश में मॉडल पेपर में हमने आपकी करा रखा है, इस मॉडल पेपर को देखो। और सुनो, आज शाम को भी एक लेक्चर है, पता है आपको, एक शाम को भी लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है सर, एक बार बताओगे क्या सर, कौन सा लेक्चर शाम को? सुनिएगा, अब जो शाम को एक आपकी क्लास होने वाली है वो सर कितने बजे क्लास होगी, तो वो क्लास होगी आपकी 6:30 बजे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर रमजान चल रहा है, रोजा हूं मैं, नहीं देख पाऊंगी सर प्लीज इसका टाइम 6:30 से, सर इसका टाइम 7 बजे कर दो। तो मैंने उन बच्चों की कुछ बात रख ली और 7 बजे ना करके हमने 6:30 बजे कर दिया, ताकि बहुत जो बच्चे 6 बजे चाहते थे उनकी भी बात रख ली जाए, जो बच्चे 7 बजे चाहते थे उनकी बात भी रख ली जाए और सेशन को हम लोग 6:30 रख लिया जाए। और ये बच्चों, सिर्फ उन बच्चों के लिए किया गया है जो बच्चे रोजा हैं, जो बच्चे नहीं रह पाएंगे, ठीक है, नहीं देख पाएंगे इस क्लास को। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको फोन देर में मिलता है, तो ऐसे में 6:30 बजे क्लास करी गई है। लगभग 3 घंटे की क्लास होगी और उसके बाद आज शाम को, और हाँ, कल सुबह की क्लास मत छोड़ना। मैं कभी नहीं बोलता आप लोगों से कि आप सुबह की क्लास देखने के लिए आओ ही, पर इस सुबह को मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका, बस मैं ज्यादा ना ही बोलूं तो बेहतर है, बस इतना समझ लो कि कल सुबह 3:30 बजे
कुछ बड़ा होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, पूरा रिवीजन एक साथ होने वाला है। और कल सुबह सिर्फ और सिर्फ आना है, लेक्चर खोल लेना है और ईमानदारी के साथ जगते हुए बस चुपचाप उसको देखना है। पूरा रिवीजन मैम आपको करा देंगी, पूरा रिवीजन। और ऐसे समझ लो कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को मैम ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि कम समय में बहुत कुछ मिल जाए, कम समय में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, और आप सोच नहीं सकते हो क्या होगा कल। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? और एमसीक्यूज नहीं होंगे, ये बात मैं साफ साफ बोल देता हूं कि भैया कल सुबह एमसीक्यू नहीं होगा, ये बात याद रखना। लेकिन जो होगा उसमें एमसीक्यू भी पूरा हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ग्रामर भी हो जाएगी, और पूरा प्रोज पोएट्री सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या मैं कर्सिव लेटर में लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो, पर बहुत ज़्यादा कर्सिव लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को प्रॉब्लम होती है फिर उस कॉपी को चेक करने में। तो जितना साधारण साफ सुथरा लिख करके आओगे उतना ज़्यादा बेहतर है, कुछ काटा पीटी नहीं करनी है। इतना तो समझदार अब आप हो ही गए हो, क्योंकि 2-3 पेपर तो आपने दे ही दिए हैं। ठीक है, तो बाकी ये रही आपकी इंग्लिश की बात। और कल हम लोग शाम को मिल रहे हैं सोशल साइंस की क्लास के साथ में, क्योंकि सोशल साइंस को भी फोड़ना है और आर्ट की तो बल्ले बल्ले करवानी ही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? ओके, थैंक यू सो मच, बाय।